हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार स्मार्ट हब में। चलिए, डे 1 डे 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एनालॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है। एनालॉजी हम सभी ने जो स्टार्ट किया था, अब आपको पता है कि अब हम लोग डे 3 की तरफ हैं। चलिए, एक नए अवतार में अब हम लोग करते हैं अपने आगे की शुरुआत। तो आज है हमारा डे 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समानता। जो टॉपिक हमारा चल रहा था एनालॉजी का, उसका है वर्ड एनालॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये दिल और दिमाग के बीच का जो कश्मकश है वो इसलिए है 2026 में जिसने भी नौकरी का सपना देखा है, कहीं ऐसा ना हो फरवरी के आते आते उनकी सारी कश्मकश के बीच में पड़ जाए और बेबी सोना बाबू टोना मोना के पीछे वो अपने गोल को भूल जाए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप सभी को। चलिए, वर्ड एनालॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपके रहेंगी। अब आज इसका पार्ट 3 है वर्ड एनालॉजी का। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ वो ये है, वर्ड एनालॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, संबंध का प्रकार, ठीक है। किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या रहता है उसमें, ये सब आपको पता चलेगा इसमें। तो क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग ये समझ लें कि उनको जिस युद्ध में लड़ने वाले हैं उसमें किस किस चीज़ों की उनको तैयारी करनी है। इस क्लास में मैंने सभी को जो सिखाने वाली हूँ वो मैं आज डायरेक्ट क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उसमें आते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। बट आगे वाली क्लास जो रहेगी, ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है ना वर्ड एनालॉजी, ये जो पूरा आपको एक ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है, इसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगी, जिसमें मैं आपको रिपीटेड एग्जाम्स मतलब रिपीटेडली आने वाले एग्जाम्स में आपके ये सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वर्ड एनालॉजी को लेके। जैसे कि देखिए, कंट्री और कैपिटल रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। कंट्री और कैपिटल रिलेटेड होते हैं, करेंसी के होते हैं, कॉन्टिनेंट के होते हैं, पार्लियामेंट, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। पार्लियामेंट होता है, नेशनल एम्बलम का होता है, नेशनल स्पोर्ट्स का और रिवर का। रिवर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब जिसको हिंदी में देखना है वो बिल्कुल देख सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राजधानी के क्वेश्चन आते हैं, देश देश की राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, संसद, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय खेल और नदी। ये सभी रिलेटेड जो हैं टॉपिक आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहले आप टॉपिक नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब स्पोर्ट में किसके रिलेटेड आते हैं। अब जैसे कि खेल हैं, खेल में ट्रॉफी, जो भी खेल के रिलेटेड ट्रॉफीज हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, स्पोर्ट्स में हम ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे कि देखिए एक हमारा स्पोर्ट होता है रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग भी जो आता है वो आपका स्पोर्ट में आता है। अब रेसलिंग कहाँ की जाती है, रेसलिंग की जाती है एरिना, जो उसकी पूरी ऐसे जो स्पेस होता है वो एरिना होता है। उसी प्रकार साइकिलिंग कहाँ की जाती है, ट्रैक पे की जाती है। रनिंग कहाँ की जाती है, ट्रैक पे की जाती है, ठीक है। तो वो जो खेलने की जगह है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ये है इसमें। इसके बाद आता है सेकंड अवार्ड, कि कौन से खेल में मिलने वाले जो अवार्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफीज होती हैं, रणजी ट्रॉफी होती है आपका, और बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं वो। और वोकैबलरी रहती है, खेल रिलेटेड वोकैबलरी कि जो स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी खेल में, पर्टिकुलर जो आपकी वोकैबलरीज आती हैं उससे रिलेटेड रहते हैं। एनिमल्स, यहाँ पे एल आ जाएगा, कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। एनिमल, एनिमल रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वॉइस, आवाज़ से रिलेटेड, उनके जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनके रिलेटेड, बच्चों के नाम से रिलेटेड। जैसे कि देखिए, कैट का जो बच्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किटन। कैट के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। कैट का होता है उसे हम लोग कहते हैं किटन, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, ठीक है। बच्चा बच्चा होता है वो बात ठीक है, लेकिन कैट के बच्चे को किटन कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि आपका होता है गोट, गोट का बच्चा होता है उसे हम लोग लैम्प कहते हैं, ठीक है। गोट के बच्चे को लैम्प कहते हैं। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, और उसके बाद में उनके निवास स्थान होते हैं, हैबिटाट, मतलब वो कहाँ रहते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग वर्ड्स में देखें तो वर्ड रिलेटेड क्या होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। जैसे कि
थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका आ जाता है मोटिवेशन, जो सबको बहुत जल्दी आता है। 2026 में 1 तारीख को सबको बड़ा मोटिवेशन होगा कि 2026 के आखिर तक हम लोग गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर ही लेंगे। लेकिन जैसे जैसे 2026 यहाँ पे जनवरी से और नीचे आपका फरवरी, मार्च, फरवरी में तो देखते हैं कितने धुरंधर हैं जो बिल्कुल टिक पाएंगे इस युद्ध के लिए। अगर फरवरी में जो ज़्यादातर टिक गए तो उसका मतलब है वो आगे भी बहुत अच्छे से टिक जाए। इसका मतलब ये नहीं जो फरवरी में नहीं टिके तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल भी कोई अपने उस पर ना लेके जाए। एक ये आप समझ रहे होंगे किस लिए मैंने कहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है, मोटिवेशन डाउन होता चला जाता है। तो मोटिवेशन, मोटिवेट, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, डीमोटिवेट या डिमोरलाइज। ठीक है। और वहीं पे अगर आप और देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये हम आपको सिनोनिम एंटोनिम का मैं बता रही हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सिनोनिम्स में कर लेते हैं हम। सिनोनिम्स में जैसे कि बिग, बिग भी आपका बड़ा होता है, लार्ज भी आपका बड़ा होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, एनहेंस। तो ये आपके हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डिसीज में, डिसीज में भी क्वेश्चन आते हैं आपके। डिसीज में क्या क्वेश्चन रहते हैं, देखिए डिसीज में जैसे कि आप मान लीजिए अफेक्टेड एरिया कौन सा होता है, अब आप सभी को पता है। इसमें एक और होता है, जैसे मान लीजिए हार्ट, हार्ट की स्टडी करने वाले कौन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी होती है हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजी। ठीक है। ऐसे दांत को देखने वाले, टीथ, टीथ को कौन देखता है, डेंटिस्ट। ठीक है। तो उनके मतलब जो प्रोफेशन है उनका, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अनीमिया किसकी कमी से होता है, ये हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ये हो गया। तो ये सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी आपकी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो आप सभी को ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है मेजर यूनिट से रिलेटेड। अब देखिए मेजर यूनिट जैसे कि होती हैं हमारी 7 मेजर यूनिट्स हैं, आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेजर यूनिट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, मेजर यूनिट से रिलेटेड है आपका, जैसे कि वेट के लिए WEIGST, वेट, वेट की स्पेलिंग ये हो गई। वेट के लिए आपका जो ज़्यादातर होता है केजी, ग्राम भी होता है। ठीक, ये आपके हो गए। उसके बाद में आपकी डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए जैसे आपके होते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके मेजर यूनिट्स हो गई। ब्रांच ऑफ साइंस हो गई, ब्रांच ऑफ साइंस के ऊपर अभी हमने देखा ही था, डिस्कस करा था हमने। ठीक है, मैं अभी आपको ये सब बता रही हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, और आगे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हीं टाइप के ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। सब लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। और जिसको भी क्लास बहुत अच्छी लग रही है, जैसे अब मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करा था, जिसने 3 साल से पढ़ाई नहीं की थी, अब वो अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए पढ़ाई करने के लिए या फिर पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। बस एक चीज़ चाहिए होती है, वो आपका जज्बा होता है। जैसे आपके अंदर जज्बा आ जाता है, आप पढ़ने लग जाते हैं और जो भी आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं विश करूँगी वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा सा अचीव करे। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया। एक मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको एक बहुत अच्छे से एडवाइस दे सकती हूँ। साथ ही साथ एक और हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से किया था, गज़ब की क्लास है। इससे पता चलता है कि गज़ब के तरीके से, जिस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करी हूँ, उसी गज़ब तरीके से वो इस क्लास को देख भी रहे हैं, उतनी शिद्दत से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। चलिए ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पर्सन। ठीक, अब पर्सन, वर्क प्लेस, टूल और रिलेशन, इसके ऊपर भी आ जाता है। अब देखिए पर्सन वर्क प्लेस में हो गया, जैसे कि आपको पता है बार्बर कहाँ होता है, बार्बर आपका बार्बर शॉप पे होता है। ऐसा नहीं है कि बार्बर आपका मिल जाएगा डेंटिस्ट की दुकान पे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। टूल रिलेटेड हो गया। अब जैसे कि बहुत से पर्टिकुलर टूल होते हैं, जैसे घर में यूजली याद होगा छोटा सा एक सीन होता था कि मम्मी हमेशा ऑलवेज कहती थी सब। ठीक है। अब जैसे रोटी है, रोटी बेलने से बेली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कलम से बेल सकते हैं, कलम से आप सिर्फ ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो उसी कलम को उठा के अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। ठीक है, रोटी बनाने, खिलाने, पिलाने पूरी ज़िंदगी बाकी है। चलिए रिलेशन के ऊपर ही हो गए, चाचा ताता चाचा ताऊ, पापा मामा मामी, ये सारे रिलेशन के अंदर आते हैं। मान लीजिए कोई एक रिलेशन दे दे, उसके अपोजिट में कौन सा रिलेशन दे। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स रहते हैं, ये सारे आपके मेजर टॉपिक रहते हैं, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग 3 स्टार दे देते हैं। चलिए 5 स्टार कर देते हैं, कि बहुत लोगों का सपना भी होगा 5 स्टार की जॉब लेने के लिए।
ठीक है, ये 5 स्टार अपने कंधों पे लेने के लिए। तो ये सारे रहते हैं, ये आप कंप्लीट कर लेंगे इससे रिलेटेड। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्लास में जितने मेरे से मैक्सिमम हो पाए मैंने आपको क्वेश्चन अचीव प्रोवाइड करने की कोशिश की, जिससे कि आपके माइंड में एक आइडिया बन जाए। अब इसके बाद हम एक डेडिकेटेड क्लास और ले लेंगे जिसमें ज़्यादातर आपके यही रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, अब हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है आपका, सेलेक्ट द वर्ड पेयर। एक सेकंड गाइस। ठीक है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द गिवन पेयर। इतनी हम ज़्यादा वो नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा सा देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। सीधा सा रहेगा। देखिए, इजिप्ट, नाइल, इजिप्ट और नाइल का क्या रिलेशन है आप सब लोग बताएंगे। ठीक है, तो इजिप्ट में क्या है, जो आपकी इजिप्ट है, एंड चेंज करते हैं थोड़ा सा प्यारा प्यारी प्यारी तरीके से, जैसे कि मैं आज तक क्लास करती आई हूँ। बिल्कुल भी बोरियत नहीं करेंगे हम अपनी क्लास में, बहुत ही शानदार तरीके से सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए, ब्लू कलर ले लेते हैं। इजिप्ट आपकी कंट्री है। इजिप्ट क्या है गाइस, इजिप्ट आपकी कंट्री है। अब इजिप्ट में आपकी कौन सी रिवर है, वो है नाइल। तो नाइल जो है वो आपकी रिवर है। तो इजिप्ट है आपका एक कंट्री है, देश है। ठीक है, उसके अंदर जो नाइल है वो रिवर है। ठीक है, ये हो गया। अब ब्राजील में कौन सी रिवर होती है, तो अभी आपको चेक करना है कि ब्राजील में कोलोराडो है या नहीं। ब्राजील में आपका कोलोराडो है या नहीं, ये सब लोग आप लोग देखेंगे। चलिए जल्दी बताइए, ब्राजील में है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता है ब्राजील आपका देश तो है, लेकिन कोलोराडो जो है वो उसके अंदर रिवर नहीं है। तो कोलोराडो इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका आंसर तो नहीं होगा। चलिए, किसी ने नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं साउथ कोरिया जो है, क्या साउथ कोरिया में आपकी मेकोंग, साउथ कोरिया में मेकोंग है या नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, मेकोंग नाम की कोई भी रिवर आपके साउथ कोरिया में नहीं है। मे- चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है म्यांमार में इरावेडी। म्यांमार में क्या इरावेडी है, सब लोग देखेंगे उसको अच्छे से और बताएंगे, याद करेंगे। ठीक, तो म्यांमार में आपकी इरावेडी है, और इसका भी अगर हम बताते हैं तो आपकी एंटायरली म्यांमार जो है, जैसे कि आपका ये जो म्यांमार आता है ये पूरा, समथिंग मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, इस तरीके से आपका ये जो म्यांमार होता है। ठीक है, ये आपका म्यांमार हो गया। तो इस पूरे म्यांमार में ये जो आपकी रिवर है, इस पूरे इसको कवर करती है, यहाँ से आपके पूरे इसको इस तरीके से कवर करती है। तो ये आपकी ये जो रिवर है मेकोंग, नहीं, म्यांमार में इरावेडी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हम लोग इसको कैसे जानते हैं, म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर में आती है इरावेडी जो है आपकी, म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर में आती है ये, लार्जेस्ट रिवर में आती है। अब अगर बात की जाए, आपको इन सब के आंसर तो मिल ही गए। अब आप देखें ब्राज़ील की फेमस अगर रिवर आप देखते हैं,
तो वो कौन सी रहती है? ब्राज़ील की फेमस रिवर जो है वो आपकी रहती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपको जैसे कि याद करना है, साथ ही साथ नोट्स आपको जैसे कि बनाने हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स रहेंगे। ब्राज़ील की फेमस रिवर में जो आती है, एक सेकंड गाइस, चलिए, हाँ जी, ब्राज़ील की फेमस, ठीक है, फेमस की बात चल रही है, मैं बार बार में फेमस वर्ड नहीं लिखने वाली हूँ। ब्राज़ील की फेमस जो रहती है आपकी अमेजन है। इवन मैं अमेजन के बारे में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अमेजन जो होती है ना, वो आपकी अमेजन रिवर के बारे में ये वाली बात है। अमेजन जो है, अगर हम बाय द वाटर वॉल्यूम देखते हैं, आपकी लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, ठीक है, बाय द वाटर वॉल्यूम। अगर आप वाटर वॉल्यूम के बिहाफ पे देखते हैं तो ये दुनिया की लार्जेस्ट रिवर में आती है, और ये है आपकी अमेजन। और अमेजन रिवर कहाँ है? आपकी ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। देन इसके बाद में अगर आप लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया की कौन सी फेमस रिवर है, तो साउथ कोरिया की अगर हम लोग फेमस रिवर के बारे में बात करते हैं, तो साउथ कोरिया की रहती है आपकी, आप इसको इस नाम से याद कर सकते हैं, हैंग। देखिए, अगर याद करने के लिए ट्रिक के लिए बात करते हैं ना, तो देखिए सिंपल सा, साउथ कोरिया, सबको पता साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, रौद्र टाइप में होता है ना, मतलब देखा होगा उसके, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप गैंग वर्ड देखिए, गैंग, ठीक है, तो साउथ कोरिया को इससे याद रखिए। देखिए, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, ठीक, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है, ज़्यादा कोई भी ऑफेंड नहीं होगा। पता चले कि मेरे ऊपर साउथ कोरिया वाले मेरे मुझे ही बुला लें कल सुबह, ठीक है, तो मैं सिर्फ बच्चों को याद करने के लिए बता रही हूँ। इवन इस रिवर का अगर हम शॉर्ट में नाम देखें, तो शॉर्ट में इसका नाम होता है एच एन हैन, और इसे हम लोग कहते हैं मिरेकल ऑन द हैन रिवर, ठीक है। तो ये एच एन से भी आप याद कर सकते हैं और गैंग से भी याद कर सकते हैं। थर्ड, अगर जैसे कि हमने देखा था, अब रशिया, रशिया का देख लेते हैं। रशिया की फेमस रिवर कौन सी है? रशिया की जो फेमस रिवर रहती है, रशिया की फेमस रिवर है आपकी वोल्गा। कौन सी है? वोल्गा। कौन सी है गाइस? वोल्गा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ ना आज हमने स्टैटिक जीके का भी टॉपिक कर लिया, लेकिन हमें तो अपना आंसर करना था, तो हमने ये अपना आंसर भी कर लिया। तो आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट करते करते अब देखिए, नेक्स्ट है कैल्शियम और ऑस्टियोमलेशिया। अब जिसको नहीं पता, वो ऑस्टो मलेशिया, स्पेलिंग तो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि क्या ही कहने। आपका ऑस्टो मलेशिया जो होता है ना, इसके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ। ये आपका ना बोन डिसऑर्डर होता है। जब बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी कमी से, मिनरल्स की कमी से बोन्स जो वीक होती हैं, बोन्स जो हैं वो आपकी सॉफ्ट हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं। और क्या हो जाती हैं? एंड वीक हो जाती हैं। तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है? अभी डिसीज़ से रिलेटेड भी मैंने पीछे आपको बताया था फर्स्ट पेज पे, देखिए अगर आपको याद नहीं है तो देखिए। दोनों क्वेश्चन जो हमने किए, ये रिवर बेस्ड मैंने आपको बताया था, रिवर बेस्ड। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखेंगे, ये आपको वर्ड दिख रहा होगा, नदी। नदी का क्वेश्चन आ गया, कहाँ की थी? देश की नदी थी,
नाइल, रशिया, ये कहाँ की थी? देश की थी। इवन इंडिया की भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम फॉरेन हो गया, फॉरेन की बात करेंगे। लेकिन बात आती है टॉपिक की। ठीक है, इसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिसीज का है, डिसीज बेस्ड है। तो ये देखिए डिसीज, अभी हमने बताया था डिसीज के बेस्ड के भी क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ऐसे ही नहीं है, कुछ भी आपकी क्लास में कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट, काफ़ी सर्च के बाद में आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सॉफ्ट और जब वीक हो जाती हैं आपकी बोन्स, किसकी कमी से हो जाती हैं? ये हो जाती हैं मिनरल्स की कमी से। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके क्या क्या रहते हैं आपकी, देखिए, आपकी जब कैल्शियम की कमी से, जब आपको कोई डिसीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस डिसीज का नाम रहता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है। अब देखिए, कभी भी आपको अगर ये वर्ड दिखता है एक और, ऑस्टियो, तो कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड आता है ये। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा, ये बोन रिलेटेड है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपको ये देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ है बीमारी या डिसीज। तो डिसीज रिलेटेड है, ये है आपकी डिसीज। और यहाँ पे यह आपका कंपोनेंट किसकी वजह से हो रहा है? तो कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोमलेशिया होता है। वहीं आप देखिए, क्या पेट में आपके ब्लाइंडनेस होता है? भाई ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। आयरन की कमी से एनीमिया होता है? क्या आयरन की कमी से एनीमिया होता है? देखिए, कार्डियोवास्कुलर, अब मान लीजिए किसी को नहीं पता है, कोई बात नहीं, कार्डियोवास्कुलर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हटा दो। लंग्स, ये भी नहीं होगा। लंग्स की स्टडी होती है वो एक अलग है, हार्ट की स्टडी भी होती है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, ये बहुत ही बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अब इसके बाद में देखते हैं। देखिए, अब लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स को क्या कहते हैं? बहुत से लोगों को ये भी पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ लंग्स क्या रहती है। यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ लंग्स क्या है? गाइस एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, मुझे लगता है क्लास थोड़ी सही से नहीं चल रही है। एक सेकंड, हम वेरीफाई कर लेते हैं क्लास सही से है या नहीं। हमारी टीम भी थोड़ी सी ढीली है, क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा, प्यारी टीम है हमारी। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, कंफर्म होते ही अभी हम फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए तब तक हम आगे की साइड देख लेते हैं, थोड़ा सा नेट का इशू तो हो ही रहा है क्लास में। हम्म तो हम बात कर रहे थे स्टडी ऑफ लंग्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ लंग्स जो रहती है वो आपका रहता है पल्मोनोलॉजी। अब एक मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ आपके ना रूट वर्ड्स होते हैं, लॉजी,
किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको लॉजी वर्ड दिख रहा है तो इट मीन्स इट रिलेट विद द स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर आपको लॉजी वर्ड दिख रहा है तो इट मीन्स इट्स अ रिलेट विद द स्टडी ऑफ समथिंग। तो पल्मोनोलॉजी आपका एक वर्ड होता है, मतलब वर्ड तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि लंग्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं पल्मोनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके बाद हमने देखा था फिर आपका हार्ट का। ठीक, तो स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, ये शायद अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था। स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट होता है कार्डियोलॉजी। ये हो गया। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं, एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा स्टडी ऑफ किडनी। लंग्स और किडनी में लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों हम एक ही वर्ड पे एक ही स्लाइड पे लिख देते हैं, स्टडी ऑफ किडनी। ठीक है, ये होता है आपका नेफ्रोलॉजी, पी HROLOGY। जिसको राइटिंग सही सही से समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैंने स्पेलिंग भी बोल दी, ये आपका H है। ठीक है, तो ये आपके हो गया। कभी भी किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी वर्ड दिख रहा है तो उसका मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ लंग्स होती है पल्मोनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट है कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी होता है नेफ्रोलॉजी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहतरीन तरीके से क्लास में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइनोसिरोस है और काजीरंगा है। आई गेस देखिए, आपका काजीरंगा जो है, बताइए काजीरंगा हमारा क्या है। ये जो काजीरंगा की बात हो रही है, आपका नेशनल पार्क में आता है काजीरंगा। ठीक, चलिए प्लान थोड़ा सा चेंज करते हुए, काजीरंगा आपका नेशनल पार्क है। ठीक, कहाँ है ये काजीरंगा, काजीरंगा आपका आता है असम में। चलिए थोड़ी सी हिंदी भी लिख देते हैं आज हम, हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं इसीलिए मैं बहुत ही बचती हूँ। असम में आता है काजीरंगा। अब ये फेमस क्यों है, काजीरंगा आपका फेमस है, चलिए थोड़ा सा यहाँ आप कर लेते हैं। फेमस फॉर, फेमस क्यों है, स्टैटिक जीके, पूरी पूरी स्टैटिक जीके पे आज फोकस किया जाता है। ये आप याद करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर बदलते हुए पेन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ये आपके स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा फेमस है आपके असम में है, और फेमस किस लिए है, फेमस है आपके एक सींग वाले गैंडा के लिए, गैंडा ही ना, हाँ ठीक है। वन हॉर्न, आपका क्या होता है, राइनो, राइनो सिरोस, जो पूरा आप बोलते हैं, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ राइनो, राइनो सिरोस के लिए। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम इसको और आगे में आपको बात करते हैं हम इसमें, तो आगे है कि स्टैब्लिश कब हुआ था। ऐसा नहीं है सिर्फ काजीरंगा इसके लिए ही जाना जाता है, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, इनके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, बट एग्जाम रिलेटेड जो है वो मैंने आपको बताया, एग्जाम फोकस्ड बताया। देन इसके बाद में अब आ जाते हैं रणथंभौर। रणथंभौर किसके लिए फेमस है, और रणथंभौर कहाँ है। तो रणथंभौर की अगर बात करते हैं, या हम इसको, एक सेकंड गाइस, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के बारे में यहाँ हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में है रणथंभौर। क्यों फेमस है रणथंभौर, आपका फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये कहाँ पर है, आपका ये है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको एरो, ये आपका राजस्थान में है। आज ज़्यादा ही सुंदर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ये आपका है राजस्थान में, एंड इट इज़ अ फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। स्टैटिक जी के आज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, माइट बी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इसी में से नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन बन जाए। ठीक है,
आपका ये हो गया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। रिवर की अगर बात कर दी जाती है तो चंबल और बानस रिवर आती है। चलिए इतना अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, सही है गलत है वो अभी बाद में देखते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं। पेरियार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी रिलेशन देख लेते हैं। पेरियार आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। पेरियार है आपका केरला में। ठीक है, ये भी आपका नेशनल पार्क है या पेड़, या आपका है केरल में। ठीक है, और ये फेमस किसके लिए? ये हाथी के लिए फेमस है, एलिफेंट्स। एलिफेंट के लिए है। यहीं पे अगर आप रिवर की बात करते हो तो पेरियार रिवर भी है। ठीक है, तो पेरियार कहाँ है? केरला में है। पेरियार में पेरियार रिवर भी है। ठीक है, पेरियार रिवर। ठीक है, आपको ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, पॉइंट्स बता रही हूँ, आप खुद ही इसमें से अपने आप एग्जाम मतलब आंसर अपने आप फाइंड कर लेंगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। सी पॉइंट के बारे में आप लिखते हैं हम यहाँ पे। सी, सी पे है आपका क्या है? गहिर माता। गहिर माता के बारे में अगर हम लिखते हैं तो गहिर माता जो है आपका, गहिर माता आपका ना मराइन सेंचुरी है। ठीक है, मतलब ये नेशनल पार्क में नहीं आता। ये आपका है कहाँ? चलिए हम इसके लिए ही कर लेते हैं, ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में आता है। यहाँ पे आपका आप क्या रहते हैं? फेमस किसके लिए? ओलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए। तो एकदम पर्टिकुलर अगर प्रजाति आपको याद करनी है कौन से, उसके लिए तो ओलिव रिडले सी टर्टल। कुछ लोगों को ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इसी में से क्वेश्चन आएंगे ना तो उन्हीं को रोना आएगा, क्यों हमने अनन्या मैम की क्लास में ये क्वेश्चन जो जब वो बता रही थी टॉपिक अच्छे से समझा रही थी, क्यों मिस कर दिया। डी पॉइंट के ऊपर चलते हैं। डी पॉइंट के बारे में देखते हैं। गिर, ये गिर गिरने वाला नहीं है जो किसी के प्यार में गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये गिर वो नहीं है, ये गिर आपका जो है ये आपका नेशनल पार्क है जो आपका गुजरात में है। कहाँ है गाइस? गुजरात में है। चलिए, और ये क्यों फेमस है? ये आपका फेमस है एशियाटिक लॉन लॉइन के लिए। एशियाटिक लॉइन इसके लिए फेमस है। अब देखिए, अगर आपको छोटे बच्चे से भी अगर पूछा जाए ना, अब इन सब में से ये जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि बताइए बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हर बच्चा बता देगा, छोटे से छोटा बच्चा बता देगा कि इसमें से ना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेरियार एलिफेंट्स के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए स्टैटिक जी के पूरी हो गई कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट तो अभी नहीं हुई है, बहुत है, गागर में सागर मत भरिए। चलिए, ठीक है, वो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड और वेलिंगटन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये आप लोग बताएंगे। ये आपका कंट्री है, न्यूजीलैंड क्या है? कंट्री है। और ये क्या है? वेलिंगटन, ये कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। ठीक, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी कंट्री है। जैसे इंडिया की, जैसे आपका मान लीजिए अगर राजधानी वाली बात करनी है तो उस तरीके से, जैसे राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये स्टेट की कैपिटल्स हो गई, इस तरीके से कंट्री की कैपिटल हो गई। न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन है। अगर हम लोग इजिप्ट की कैप जो क्या कहते हैं कैपिटल की बात करते हैं तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है? मम्मी वाले इजिप्ट की बात, ये मम्मी जो होती है ना, मम्मी रिटर्न्स वाली, वो तो इजिप्ट की होती है। इजिप्ट को हिंदी, सॉरी हिंदी में मिस्र कहते हैं। इसकी कैपिटल जो है, चलिए यहाँ पे साइड से एक टेबल बना लेते हैं।
सब पढ़ा देंगे आपको आज ही, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, यहाँ पे ऊपर कैपिटल हेडिंग कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि ये लिखा क्या है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, CAIRO। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पे आ जाइए। इजिप्ट में अगर हम और बात करते हैं तो इजिप्ट फेमस किस लिए, चलिए इतना नहीं करते, इजिप्ट में आपका ये होगा। अब साउथ कोरिया की कैपिटल बताइए। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, SEOUL, सियोल है। ठीक है, अगर हम करेंसी की बात करते हैं, रुपया, करेंसी की बात करते हैं, साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, चलिए यहाँ पर ये भी कर लीजिए आप याद, करेंसी। तो साउथ कोरिया की करेंसी है वोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ क्या लिखा है, इथियोपियो, इथियोपिया। क्या गजब के नाम है ये, इससे तो हमारे इथियोपिया। ठीक, इसमें चलते हैं। इसका क्या है, एडिस अबाबा। कैपिटल क्या है, ADDIS, एडिस, ABABA, एडिस अबाबा। अगर हम इसकी भी करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या होती है, करेंसी होती है बिर। क्या है, बिर, डबल आर, भूलिएगा नहीं, स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। देन इसके बाद है चाइना। चाइना की तो आई गेस सबको पता होगी, चाइना का इतना माल आप यूज़ कर रहे हैं, इतना सामान आप यूज़ कर रहे हैं, तो चाइना की तो आई गेस कोई भी गलत नहीं बताएगा। चलिए, चाइना की होती है बीजिंग। ठीक, और इसकी अगर हम लोग करेंसी की बात करते हैं तो देखिए आपको दो याद कर लेनी है, युआन, और एक और याद कर लेनी है आपको, बैंड करके लिख देती हूँ, ये है रेनमिनबी। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी जानकारी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी कैपिटल और कंट्री के बारे में। अब आप सब लोगों को ये कर लेना है कि इसका ये क्या होगा। ये आपकी कैप करेंसी थी। ठीक, अब देखिए छोटा बच्चा भी पहचान लेगा भाई, जब यहाँ पे सारी कैपिटल्स लिखी हुई हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इजिप्ट का ट्यूनिस, कहाँ यहाँ पे क्या है, कायरो है, गलत है ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग आंसर। साउथ कोरिया की सुवून, ये भी गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। चाइना की हांगकांग, ये भी गलत है। राइट कौन सी है, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सी में क्या है, इथियोपिया की है एडिस अबाबा। ठीक, एडिस अबाबा, करेंसी क्या होती है, बेर होती है, करेंसी क्या होती है, बेर होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बहुत हार्ड लग रहे होंगे कि मैम ने पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन देखिए क्लास में ऐसा नहीं है, मुझे आप लोगों को बिल्कुल क्लास ख़त्म कर देनी है, एवं ही कोई भी क्वेश्चन करा देने हैं और बस भाग जाना है, ख़त्म कर देना है, नहीं। मेरा पूरा मोटिव है कि आप जो भी क्वेश्चन करें, 10 करें, 20 करें, 100 करें, 1000 करें, मैं अपने साइड से मेरा जितना होगा इतना करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए रेलिवेंट रहे और बिल्कुल सटीक आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग रहे। बिना इधर की बातें बातें किए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेसेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लेना, समाप्ति करना, अंत करना। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका होता है अंत, रोकना, स्टॉप कर देना। चलो एक बार इंग्लिश में भी लिख देते हैं दूसरा, स्टॉप। ठीक है, एंड, एंड भी हम कह सकते हैं, END, एंड। बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत, बिगनिंग का क्या मतलब होता है, शुरुआत। और क्या कह सकते हैं, स्टार्ट। और क्या कह सकते हैं, इनिशिएशन, इनिशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिख रहा है ये क्या है,
अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। किसके ऊपर ये क्वेश्चन है? अपोजिट के ऊपर है। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही, फर्स्ट स्लाइड ये देखिए, यहाँ हमने आपको बताया था ये वर्ड होंगे, सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, चलिए अपोजिट वर्ड्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये क्या है? विपरीत शब्द हैं एक दूसरे के। अब इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? एक वर्ड कहते हैं यू आर सो इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है, यस इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अद्भुत, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, हैरान करने वाला। इनक्रेडिबल का मतलब होता है, यहाँ लिख देते छोटी छोटी हैंड राइटिंग से, अद्भुत। ठीक है, चलिए। और मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। मैग्निफिशेंट का मतलब हो जाता है इधर शानदार, भव्य। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही हूँ, आंसर आप ही लोग देखेंगे इसमें से। प्लूटोनिक, प्लूटोनिक का क्या होता है? प्लूटोनिक का मतलब होता है कि आपके गहरी पृथ्वी में बने आग्नेय शिलाएं, मतलब पृथ्वी के अंदर। ठीक है, प्लूटोनिक मतलब पृथ्वी रिलेटेड है, पृथ्वी के अंदर से रिलेटेड है। देखिए, इसकी इतनी बड़ी हिंदी तो यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी मैं, आप समझ लीजिए। और अगर हम लोग एबिसल की बात करें, तो एबिसल क्या होता है? एबिसल का लिख देते हैं, प्लूटोनिक याद रहेगा ना, गहरे उसके अंदर बने। यह है पृथ्वी, चलिए हम ऐसे याद कर लेते हैं, यहाँ अर्थ लिख देते हैं हम, अर्थ रिलेटेड है समथिंग। और ये है आपका वाटर रिलेटेड, समुद्र की गहरी तहों तहों से संबंधित। महासागर की तलहटी, महासागर की तलहटी। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑब्सेशन, तो ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है? जुनून। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इधर नीचे करके, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब तो सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, परेशानी। ठीक है, परेशानी। नेक्स्ट है इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भव्य, बड़ा। डी को देखेंगे अब, इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज या ह्यूज। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं हम यहाँ पे विशाल, विशाल। और नेक्स्ट है हमारा मिनिस। वैसे तो देखिए आपको मिनी वर्ड से ही इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना दिमाग अब इस पर नहीं लगाना है। ठीक, मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा तो मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत छोटा। मिनी, एकदम मिनी, मिनी नैनो कार, बहुत छोटा। ठीक है,
मिनी का मतलब होता है एक्सट्रीम, वेरी लिटिल या टाइनी। टाइनी लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या थे, अपोजिट वर्ड यूज किए गए थे। क्या यूज किया गया, अपोजिट वर्ड यूज किए गए थे। अंत, शुरुआत, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विशाल बहुत छोटा, बहुत बड़ा बहुत छोटा। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत विशाल बहुत छोटा बहुत विशाल। सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लव। प्यार मोहब्बत की बातें आखिरकार आ ही गई। लव और हार्मनी। देखिए लव वर्ड का अगर मतलब अभी भी बताना पड़ जाए तो कमी थी उसके प्यार में, जो आपको अभी असल नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हार्मनी का मतलब देख लेते हैं। हार्मनी का मतलब होता है किसी की संगति, मेल। ठीक है, हार्मनी का मतलब होता है संगति। ठीक है, चलिए एंगर का मतलब होता है गुस्सा। एवरीवन नोज अबाउट इट। अब ये तो नहीं समझाना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको ये भी शब्द समझाने पड़ेंगे क्या। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। चलिए हम तो सभी समझाएंगे, ये तो अपने आपस की बात है। जब हमने कहा था कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो सभी समझाएंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट का क्या मतलब होता है, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। पॉजिटिव वर्ड, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव करके भी मीनिंग देख सकते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पीस, पीस का मतलब तो शांति होता है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा खुश होना। ब्लिस का क्या मतलब होता है, ब्लिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही खुश होना, परम आनंद। ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद। और पीस का मतलब होता है शांति। पीस, पीस का तो पता ही है शांति। रेज, रेज का क्या मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा अधिक वाला जो गुस्सा होता है ना वो। रेज का मतलब गुस्सा होना, प्रचंड वाला गुस्सा होना, बिल्कुल एकदम प्रचंड, बिल्कुल आग, आग बबूला हो जाना। आरंभ है प्रचंड। ठीक है, ऐसे ही प्रचंड क्रोध होना। ठीक, कूल का मतलब होता है एकदम शांत हो जाना। क्या हो जाना, शांत हो जाना, कोई भी गुस्सा ना होना। कूल का मतलब होता है कोई भी गुस्सा ना होना। नेक्स्ट आ जाते हैं काम। काम का मतलब होता है एकदम शांत होना। काम का मतलब होता है शांत। सैड का मतलब होता है उदास। सैड का मतलब होता है उदास। अब इसमें आंसर आपको दिख रहे हैं, तो अब देखिए लव का मतलब होता है, लव भी एक पॉजिटिव वर्ड है। लव एक कैसा वर्ड है, लव आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रेम, प्यार, स्नेह, अ डीप अफेक्शन। ठीक, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके दोनों साइड पॉजिटिव वर्ड कौन से हैं। तो दोनों साइड पॉजिटिव वर्ड जो है वो आपका एक ही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड थे। तो इस तरीके से हमने देख लिया और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जो हमने आपको बताया था कि आपको मेजरमेंट यूनिट्स याद कर लेनी है, तो इसी के ऊपर है आपका फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आपका, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी को मेज़र किस में करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम लोग मेज़र करते हैं हर्ट्स में। तो हर्ट्स क्या है, ये इसकी ऐसा यूनिट है। क्या है, ऐसा यूनिट है ये इसकी, और इसका सिंबल भी होता है एच, जेड होता है। कैंडला की अगर बात की जाए तो कैंडला किसकी ऐसा यूनिट होती है, कैंडला होती है रेसिस्टेंस की, नहीं होती, रेसिस्टेंस की होती है ओम। क्या होती है, ओम। ओम की होती है स्पेलिंग ओ एच एम। और इसको इस तरीके से बनाते हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं, स्पेलिंग ओम होती है। ओम की ऐसा यू सॉरी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। कैंडला किसकी ऐसा यूनिट होती है, कैंडला होती है आपकी, कैंडला होती है किसकी ऐसा यूनिट होती है, कैंडला होती है लुमिनस की ऐसा यूनिट।
किसकी होती है? लुमिनस की। कैंडला होती है लुमिनस की, ऐसा यूनिट होती है। इसके बाद में इल्यूमिनेंस की होती है। इल्यूमिनेंस जो होता है आपका लाइट को कह देते हैं एक तरीके से हम। इल्यूमिनेंस की होती है लक्स। बिल्कुल ठीक है। इल्यूमिनेंस की होती है लक्स। ठीक, ये हमें आंसर तो बिल्कुल मिल गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्स की वोल्ट नहीं होती है। फोर्स की अब मैं आपको फिर भी बता देते हैं, अब जब बात चली रही है। फोर्स की होती है न्यूटन। NEWTON। फोर्स की होती है न्यूटन। चलिए यहाँ बताते हैं एक बार। FORCE फोर्स। फोर्स की होती है न्यूटन। न्यूटन होती है। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की होती है वोल्ट। ठीक है। पावर की क्या होती है? पावर की होती है वॉट। और ठीक, चलिए अभी तो ये सारी थी, ये हो गई। चलिए और याद कर लेते हैं, अगर कोई याद आ जाती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम्म। करंट की भी एक आपके पूछते हैं काफी। करंट की होती है एम्पियर। AMPERE। ये हो गई। उसके बाद अगर देखें फोर्स की हो गई। हाँ, एक और है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक और किसकी आती है? वो आती है प्रेशर की। प्रेशर की होती है पास्कल। ठीक है, पास्कल हो गई। देन उसके बाद में हाँ एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट आती है। एनर्जी, या फिर इसे हम कहते हैं वर्क। क्या रहती है? जूल। ठीक है। इसके बाद में हाँ एक और मुझे याद आई है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन से मेरा मोटिव ये नहीं है कि एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही करें। मेरा मोटिव है एक क्वेश्चन से आप बहुत सारी करें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कुलम्ब। ठीक। तो ये सारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आंसर में ऑप्शन तो हम पहले देख चुके हैं कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग आई गेस आप लोग राइट करते जा रहे हैं, और अदरवाइज आप नोट्स बनाते जा रहे हैं। चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो वाला क्वेश्चन आपका रिपीट था, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर फिर भी हम टिक कर देते हैं। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर जिसको अभी भी है कि नहीं ये रिपीट नहीं हुआ है, तो मतलब इसका मतलब उसने क्लास स्किप करी है। और हम फिर भी उसको बता देते हैं। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये तो हम कर ही लिया, ये तो रिपीट ही था आपका। टेमरिटी। टेमरिटी क्या होता है? देखिए, टेमरिटी का मतलब होता है क्या कहते हैं इसको, साहस। मतलब बहुत 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 ज़्यादा साहस होना, जितना आप अपने माँ से, अपने भाई से, बहन से, सबसे प्यार करते हैं और उससे भी करते हैं, उससे भी ज़्यादा साहस होना। ठीक है, टेमरिटी का मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस। यहाँ पे हम इतना लिख लेते हैं, एस। एस नहीं है, सा है, साहस। शाइनेस का मतलब होता है शर्माना। शर्माना। ठीक है। ठीक। तो ये दोनों कैसे वर्ड हैं? ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड हैं, वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए।
तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि हमें यहाँ से क्या देखना है, हमें रिलेशन देखना है, यहाँ से अपोजिट का रिलेशन देखना है। किसका देखना है? अपोजिट वर्ड्स का रिलेशन देखना है। लेकिन अब हमें वर्ड इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पीक। पीक का मतलब होता है चिड़चिड़ाना या अपमान या नाराजगी की भावना होना। हम यहाँ पे वर्ड कर लेते हैं चिड़चिड़ाना, इरिटेट होना। अगर इससे भी याद समझ नहीं आ रहा है, ये लीजिए इरिटेट। ठीक है, अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सा समझ जाइए कि ये कैसा वर्ड है। ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। और अपोजिट चाहिए तो अब हमें इसके लिए क्या देखना है? एक पॉजिटिव वर्ड देखना है। क्या देखना है? एक पॉजिटिव वर्ड देखना होगा, तभी हमारा आंसर बन पाएगा। डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड देखना है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। यहाँ लिख लेते हैं हम खुश। डिलाइट है आपका पॉजिटिव वर्ड है। रिसेंटमेंट। आपका रिसेंटमेंट कैसा वर्ड होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके लिए पीछे जगह नहीं है। रिसेंटमेंट होता है रोष, मतलब नाराजगी होना। रिसेंटमेंट भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, बट हमें क्या चाहिए? हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एंगर। एंगर का मतलब भी होता है गुस्सा होना, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये तो आंसर देखो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब भी देख लेते हैं। वैसे तो आंसर हमें दिख ही गया है कि आंसर हमारा क्या होगा। स्टिल देख लेते हैं, जब बैठे ही हैं, पढ़ाई की बातें चल ही रही हैं, आप और हम का बहुत ही मुलाकात होती है, बहुत पूरे 24 घंटे के इंतजार के बाद में आप और हमारी मुलाकात होती है। चलिए, ये भी आपको एक नेगेटिव वर्ड आता है ऑफेंस। इसका मतलब हो जाता है चोट, नाराजगी या फिर अपराध। ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। बट व्हाट वी एक्जेक्टली वांट, वी वांट द पॉजिटिव वर्ड। सो व्हाट विल बी द आवर आंसर? द आंसर इज डिलाइट। द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें अपना एक ऑप्शन मिल गया है, इसका मतलब है डिलाइट। चिड़चिड़ाना, खुश होना। वैसे ही बचपन में बड़े मजे आते थे बड़े भाई बहन को चिड़चिड़ाने में। पता थी वो इस बात से नाराज होंगे, उनका कोई सामान यूज करेंगे, लेकिन फिर भी उसी सामान को जानबूझ कर लेना, बड़ा मजा आता था। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, समर। समर। समर क्या है? जैसे कि हमारे विंटर, रेनी, विंटर, रेन, आपका ऑटम। ये जो सीजन होते हैं ना, ऋतुएं होती हैं, उनमें से कोई एक आपका समर है। मतलब समर भी एक ग्रीष्म। ग्रीष्म। हाँ, तो ये भी आपकी एक ऋतु है। ठीक है, जैसे कि सर्दी आती है, गर्मी गर्मी। ठीक है, ऐसे ही। तो कॉटन। कॉटन किससे रिलेटेड है? कॉटन का रिलेशन आप बताएंगे? चलिए बताइए। जल्दी बताइए। तो कॉटन का जो रिलेशन हो जाएगा वो हमारा आपका हो जाएगा। देखिए, ग्रीन तो नहीं होगा, ये ऑब्वियसली ग्रीन नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, डाई नहीं होगा। जो नहीं होंगे वो होगा। तो क्या है? क्लोथ। क्लोथ, कपड़ा किससे बनता है? ये कपड़े का एक पार्ट हो गया कॉटन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसके बाद है मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। जादूगर। जादूगर ओ जादूगर। चलिए, जादूगर। इसके बाद जादूगर का काम क्या होता है? मैजिक करना, जादू करना। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या रिलेशन शो हो रहा है? यहाँ है पर्सन या फिर वर्कर, और उसका रिलेशन किससे है? उसके वर्क से है, प्रोफेशन। हाँ, वर्क इन द सेंस हम यहाँ कह सकते हैं प्रोफेशन।
ठीक है, यहाँ पर्सन का क्या प्रोफेशन है उससे रिलेशन है। डांसर, डांसर क्या करते हैं? डांसर ऑब्वियसली डांस करते हैं, थिएटर तो नहीं करते हैं, गाना नहीं गाते हैं। अगर डांसर गाना गाएंगे तो सिंगर क्या करेंगे? सिंगर सॉन्ग करते हैं। मूवी तो एक्टर एक्ट्रेस बनाती हैं। ठीक है, पता चल गया। इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ हम लिख देते हैं साथ ही साथ, डांसर कौन है? डांस करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा होगा कि हवा टाइट ही हो गई, बिल्कुल कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन एग्जाम में हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना होता है। हार्ड इजी ऐसा वैसा जैसा भी आएगा सभी हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि पेपर हमारे चाचा ने नहीं बनाया है, वो बात एक अलग है। गाना बहुत वायरल है, यार का नाम चले। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉइस, 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 ये नॉइस मुझे पढ़ के मुझे सिर्फ एक ही याद आया, जो नॉइस के ईयरबड्स आते हैं और भी सामान आते हैं, क्योंकि मुझे भी बड्स मंगाने हैं, तो मुझे वही एकदम से याद आया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। पढ़ाई के लिए मंगाने हैं, गानों के लिए नहीं मंगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइस, नॉइस का मतलब होता है ऊधम करना, आवाज़ होना, आवाज़। जैसे कि फ़ोन पे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, साइलेंस, साइलेंस, इसका मतलब होता है शांत। बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थक हैं। जैसे मैं मेरी बहन, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही विपरीत हैं। उसको मान लीजिए, उस, क्या बताएं अब, एग्जाम्पल ही याद नहीं आ रहा है। बट हाँ, मैं और मेरी बहन हम दोनों बहुत बहुत ही अपोजिट हैं। अगर उसे ईस्ट जाना है तो मुझे वेस्ट जाना है, उसे सिंगिंग पसंद है तो मुझे तो डांसिंग तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। चलिए इसी तरीके से लाइट का देख लेते हैं। लाइट, लाइट का मतलब होता है उजाला होना, इसकी तो मीनिंग हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वाम, वाम का मतलब होता है गर्माहट होना, ये तो कतई नहीं होगा। रेडिएंट का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। डार्कनेस अंधेरा होता है। जिंदगी तो वैसे ही अंधेरे में है, 2026 आ गई, 25 हमने गुजार दी, कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो डार्कनेस तो नहीं हो सकता है, जिंदगी में उजाले की ज़रूरत है। बस एक एक दिया वाला कोई मिल जाए, ऐसे करके मेरी ज़िंदगी में भी दीपक जला दे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राइटनेस, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ब्राइटनेस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टाइम अब आप इसी मूड में रहेंगे। चुपचाप पढ़ लीजिए। ब्लॉसम, ब्लॉसम का क्या मतलब होता है? चलिए बहुत देर हो गई उदम करते करते, अब आप बताइए ब्लॉसम का क्या मतलब होता है। बस एक क्वेश्चन पूछ लिया तो वहीं पे बोलती बंद हो गई। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, खुश होना। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, तो हमने शब्दों में ही पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दिया। ये एक आपका पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। विथर का क्या मतलब होता है? विथर का मतलब होता है सूख जाना, मुरझा जाना, नेगेटिव वर्ड। चलिए, अब हम यहाँ पे मैं आपके लिए देखिए एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। हम खुश हो गए, खिलखिला गए, यहाँ विथर, मुरझा गए, ये उदास हो गए। ठीक है, अब तो बिल्कुल याद रहेगा भाई, अब तो कोई नहीं भूलेगा। ये लीजिए। अरे, ये तो ड्राइंग खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पे थोड़ा हिंदी में वर्ड भी लिख देते हैं। खुश या खिलना, यहाँ पे है मुरझाना। ठीक है, तो उसी सेम तरीके से आपको बताना है स्टैगनेंट, स्टैगनेट
स्टैग्नेट का क्या मतलब होता है? स्टैग्नेट का मतलब होता है आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठहर जाना। ठहरना, रुकना। अब देखिए इसमें आपको नीचे जो वर्ड दिख रहे हैं, देखिए कभी कभी ना जब आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर बार मैं कोई बात बोल रही हूँ तो यही बोलूँगी कि ज़िंदगी में ये ज़रूरी होता है। हर बार मोटिवेशन भी ज़रूरी नहीं होता, अपनी खुद की बुद्धि लगानी होती है। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए भी हम वही करेंगे, बुद्धि लगाएंगे थोड़ी सी। समय ना व्यतीत करते हुए ऑप्शन एलिमिनेशन सीखेंगे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाइए, बहुत ज़रूरी होगा ज़िंदगी के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। तो ऑप्शन में हम देखेंगे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है वीक, कमज़ोर पड़ना, मुरझाना। यहाँ हम लिख देते हैं वीक। पूरा येलो येलो अच्छा नहीं लग रहा है, अब बदल लेते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है वीक। क्या होता है? वीक। ये है ठहरना। ये क्या अपोजिट दिख गए? पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मिल दिख गए। ठहरना भी देखते हैं पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ठहर रही है वो, कमज़ोर हो रही है, कोई रिलेशन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहाव। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह या बहना। बहना, बहकना नहीं, बहना। ठीक है, कहीं आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा हो जज्बातों में। रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम। और स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है रुकना, ठहरना, खड़े होना। सहन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रुकना ही लिख लेते हैं, रुकना। ठीक है, अब इसका आंसर क्या रहेगा? इतना बच्चों वाला ये क्वेश्चन है ना, अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आई विल नॉट इन्फॉर्म यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी आपका एक सब्जेक्ट होता है, इज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सारी लॉजी आ गई। तो बॉटनी क्या होता है? पौधों के अध्ययन को, किसके अध्ययन को कहते हैं? ये है आपका स्टडी, किस चीज़ की है? पौधों की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस एरो को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। अब बढ़िया लग रहा है। ये है एक आपका कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी। अब मजाक खत्म करती हूँ, बहुत सीरियस वर्ड आ गया है। हर बार मजाक ज़रूरी नहीं होता। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी किसकी स्टडी होती है? कॉन्कोलॉजी गाइस स्टडी होती है आपकी, किसकी होती है? स्टडी ऑफ शेल की। अब स्टडी ऑफ शेल क्या होती है? बचपन में जब बगल वाले का घर या अपना घर बनता था, जो रेत आती थी तो उसमें से जो शंख निकलते थे, उसकी ड्राइंग नहीं आती है। तो एक्साइटेड ना हो कि मैं शंख बनाने वाली हूँ, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, काम चलाऊ आती है। तो स्टडी ऑफ शेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ शेल्स को हम कहते हैं कॉन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे और ज्ञान की बातें कर लेते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? क्योंकि मैडम जी, अब किसी, कोई इंसान, कोई बच्चा, कोई मेरा दोस्त नया नया जो अभी बनने वाला है, ठीक है, कोई ये भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए पढ़ाई में तभी मज़ा आता है जब आप बिल्कुल फ्री होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड टू द स्टडी, ये डिस्क्लेमर है, रिलेटेड टू द स्टडी, लाइफ, मोटिवेशन एंड योर करियर, यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में नहीं समझ में आए, एक बार फिर से हिंदी में बता देती हूँ। आप अपने जीवन, पढ़ाई, अध्ययन, मोटिवेशन के बारे में और स्टडी के बारे में जो पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सॉइल के रिलेटेड स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बहुत सुंदर राइटिंग में।
ये क्लास इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि यहाँ आपको ना एक क्वेश्चन में चार चीज़ें मिल रही हैं, चार क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या होती है? स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, पी डो, LOGY। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स दैट इज द स्टडी ऑफ समथिंग। सो अगेन अगेन आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताना होगा। अब देख लेते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल भी देख लेते हैं। स्टडी ऑफ FOSSIILS, LS। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलेंट। इसको ना थोड़ा सा गौर से देखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप। PALENTOLOGY, एक लाइन बना देते हैं, बहुत गौर से पढ़िएगा। स्टडी ऑफ ये सॉइल है जिसे पीडोलॉजी कहते हैं। बोथ आर द डिफरेंट वर्ड, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का मेल करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बायलिंगुअल में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सबका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, ठीक। सो दिस इज द ओनली अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स। द स्टडी ऑफ सॉइल वी कॉल द पीडोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स इज यू कॉल द पैलेंटोलॉजी। Okay guys, चलिए now come to the next question. The what will be the next question? So the study of what? Study of skin, everyone knows about that, उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। So study of ear, this is the new word that for all of you, this is might be possibility somewhere else in your exam. The study of, वाओ, गोल्डन पेन। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। स्टडी ऑफ एयर है एरोलॉजी, वैसे तो ये आपको दिख ही रहा है, लॉजी आपको बताया ही गया था, और ईयर वाले वर्ड से आप समझ जाएंगे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपको आंसर मिल ही गया था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ना कुछ नए वर्ड्स दिख रहे हैं, ये नए कुछ नहीं है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए नया होगा। गैलिक रूस्टर, गैलिक रूस्टर ऑफ फ्रांस। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। क्या है? गैलिक रूस्टर, दिस इज द नेशनल सिंबल। कहाँ का है? फ्रांस। अब हमें नेशनल सिंबल ही देखना है, ठीक है। तो जहाँ का नेशनल सिंबल है वो हमें पेयरिंग करनी है, नेशनल सिंबल ऑफ। अब हमें देखना है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का गाइस आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा पेन को बदलते हुए, बिकॉज यू नो एवरी वेल, मुझे थोड़ा सा कलरफुल, ये जो ऐसे घोच पौच एक ही कलर से, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल, बताइए क्या होता है? चलिए ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल जो होता है वो हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ना सेवरल नेशनल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नेशनल सिंबल्स में आ जाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया को तो देखिए गाइस ये नहीं है। अब ये देख लेते हैं न्यूजीलैंड का। आई गेस मैंने ना यहाँ पे ऑप्शंस कुछ गलत कर रखे हैं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ही यहाँ से अभी उड़ा देते हैं, क्योंकि गलत हम नहीं बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, कट कर देते हैं। चलिए लेटेंट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नहीं देखते हैं, नया देखते हैं, जाते जाते कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे बहुत बहुत बड़ी पीपीटी है, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है आज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। काउ द क्या झुंड को, ये है काव, द ग्रुप ऑफ काउस को क्या कहा जाता है? द ग्रुप ऑफ काव को हम हर्ड कहते हैं। हम्म, ठीक। उसी तरह लॉइन के ग्रुप को क्या कहते हैं? कल फिर क्लास आगे कंप्लीट करेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो, बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा है इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ लॉइन का हम लोग कहते हैं प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्रुप ऑफ, तो इसमें आंसर, सबसे पहले आंसर को टिक कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है। अब बाकी के वर्ड्स कंप्लीट करके आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को। बर्ड्स को हम लोग कहते हैं FLOCK। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम लोग ये कहते हैं फ्लॉक। पैक किसे कहते हैं? पैक हम लोग कहते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लाइक आपके जो भी सर्टेन एनिमल्स, लाइक आपके हो जाते हैं डॉग्स, डॉग हो गया, वोल्फ हो गया, वोल्फ्स हो गए, डॉग्स हो गए, उसे हम लोग कहते हैं पैक। ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ज्ञान यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। कल फिर से मिलते हैं हम अब सभी इसी जोश और उमंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नहीं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे आपको बतानी है। डे 3 का लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं सेम चैनल पे, स्मार्ट हब चैनल पे, अनन्या मैम के साथ में आगे तैयारी करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। फिर से कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।